आगे पैगाम देने की नौबत क्यों आई है? मैं ये कहता हूँ कि इलेक्शन हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी। मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। थोड़ा सा हौसला नहीं होगा, लेकिन मुझे बात कर लेने दे। मैंने आपको बहुत सारी बातें बतानी है। साबिर साहब बोल रहे हैं, मैं बाद में बात करूंगा ताकि उनकी भड़ास इकट्ठी निकल जाए। मैं उनके जवाब दे रहा हूँ, आप कह रही हैं कि वो ना बोले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज पारस जहांज़ेब के प्रोग्राम में साबिर शाकिर ने एक लिफाफा सहाफी को घेर लिया। लिफाफा सहाफी का कहना था कि अब पीटीआई खत्म हो जाएगी। इस पर साबिर शाकिर ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया और कहा कि पीटीआई को किसी का बाप भी खत्म नहीं कर सकता। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। आपके ख्याल में ये इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे में क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतबादिल साबित हो सकती है? या सर चेयरमैन पीटीआई नहीं साइड लाइन होते, नतीजा क्या निकलेगा? अब जो अगर नहीं होते साइड लाइन, क्या आप किस नतीजे के चक्कर में है? आप कौन सी जमहूरियत और किस नतीजे के चक्कर में है? सिंपल सी बात है कि एक रेड लाइन क्रॉस हो गई, फॉर्मेशन कमांडर्स ने क्लियर कट बता दिया। अच्छा। आप एक साल से मुसलसल पाकिस्तान के सियासी और माशी मुस्तकबिल खेल रहे थे, आपको रास्ता मिलता जा रहा था, लेकिन एक वक्त आ गया कि 9 मई वाली गलती आपने कर ली। साबिर शाकिर साहब, आप उन चंद अफराद में से हैं जो अभी तक ये समझते हैं कि पीटीआई खत्म नहीं हुई है और जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनकी सियासत भी खत्म नहीं हुई है और वो कम बैक करेंगे। सर आप किस बुनियाद पे ये बात कर रहे हैं कि उनकी सियासत खत्म नहीं हुई है? पॉलिटिकल लीडर ना ही नोटिफिकेशन से बनता है और ना ही नोटिफिकेशन के जरिए खत्म होता है। वो उसका एक प्रोसेस है, एक एवोल्यूशनरी वे में आते हैं। सर ये कट टू साइज का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं आसाना, वो भी कह रहे हैं माइनस नहीं होती पार्टीज भी और लीडर। ये कट टू साइज जो है, ये पैट्रियट बना के पीपल्स पार्टी को कट टू साइज करने की कोशिश की गई, पीपल्स पार्टी हुई। आजकल तो ये तो नाम ही कुछ नहीं है। पीटीआई के जो लोग गए हैं, गुलाम मुस्तफा खर, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का राइट हैंड, बहुत तगड़ा पंजाब का पावा था वो, गुलाम मुस्तफा खर चले गए, गुलाम मुस्तफा जतोई चले गए, पीपल्स पार्टी सिंध के सारे वडेरे चले गए, पंजाब के सब लोग छोड़ गए। क्या जुल्फिकार अली भुट्टो खत्म हो गया? पीपल्स पार्टी खत्म हो गई? वही मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 11 साल के बाद जब वापस आती हैं तो वो बरसर इक़्तिदार आई, क्या उनको खत्म किया जा सका? क्या मुस्लिम लीग नवाज खत्म हो गई? मुस्लिम लीग नवाज को खत्म संभालने वाले लोग आगे थे। वो देखे ना, वहाँ पे बिलावल भुट्टो थे, यहाँ पे ये मरियम नवाज थी, यहाँ पे अगर मियाँ साहब गए तो यहाँ कौन है पीटीआई में? अब ये पीटीआई में जब तक है ये वे आउट निकल आते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। इतने सारे जो जतन किए जा रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं? आखिर कोई ना कोई रीजन तो है ना जी। 9 मई का जिक्र किया राना साहब ने। 9 मई के बतन से इस्तेहकाम पाकिस्तान एक नई सियासी जमात निकली। ये है 9 मई की हकीकत, इससे ज्यादा तो कोई हकीकत नहीं है। आप 4 प्रेस का साबिर साहब, लेकिन एक सेकंड, आप नहीं समझते आमिर के बतन से ये नई पार्टी निकली, ये खुद निकली या इसको निकाला गया, तो आपको नहीं लगता कि फिर पूरा बंदोबस्त भी किया गया होगा? सर जब काफ लीग बनाई गई थी तो उसको जितवाने का पूरा बंदोबस्त नहीं किया गया था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितवाने का बंदोबस्त नहीं किया गया था? मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। काफ लीग में क्या हुआ था? काफ लीग उस वक्त जीती थी जब नवाज शरीफ साहब 10 साल का एग्रीमेंट करके जेल से निकले और सुरूर पैलेस चले गए और तहरीर लिख के गए थे कि मैं 10 साल से ये किनारा कश हो रहा हूँ। उस वक्त काफ लीग बनी थी, उससे पहले काफ लीग नहीं बनी थी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब तक बाहर थी उस वक्त तक पीपल्स पार्टी जरा थोड़ी सी डाउन थी, लेकिन जैसे ही वो वापस आई हैं, पीपल्स पार्टी वापस वहीं पे थी, मौजूद हैं। वो नहीं जा रहे, वो मैदान नहीं छोड़ रहे, वो फेस कर रहे हैं। मैं आमिर इलियास राना साहब की बात को लेकर जरा कहूंगी। देखिए उन्होंने कहा ना कि वो जो पॉपुलैरिटी का एक बलून था, वो देखिए कहा जा रहा है, कुछ नाकदीन ये कह रहे हैं पीटीआई के कि वो बस्ट हो चुका है। आप देखिए आजाद कश्मीर में कल इलेक्शन हुआ, साबिर शाकिर साहब, पिछली दफा जब हुआ था तो 50,000 वोट लिए थे कैंडिडेट ने, कल 4,000 लिए। नून लीग पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जो थे उन्होंने 50,000 से ज्यादा वोट लिए। आप नहीं समझते पूरे मुल्क में फिर ऐसे ही हो सकता है, खान साहब के मौजूद होते हुए भी? देखें मैं ये कहता हूं कि इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा लें। ठीक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी। अच्छा, क्लीन स्वीप करेगी, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं। और इसीलिए ये जो बैकडोर चैनल पे क्यों इतने राब्ते हो रहे हैं? अगर वाकईतन वो एक ओपन एंड शट केस है, ओपन एंड शट केस है, तो फिर तो कर देना चाहिए काम। फिर तो ये कोयटा में कत्ल के मुकदमे की जरूरत नहीं है, फिर तो दिल्ली शाह के कत्ल के मुकदमे की जरूरत नहीं है। आपकी खबर है,
आप खबर ये देख, एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के जो चेयरमैन है उनके दरमियान जो है वो मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये कामयाब होंगे मुज़ाकरात? आपकी खबर के मुताबिक अगर हो रहे हैं तो एतमाद बहाल हो सकेगा? देखिए बात ये है कि मसला कहाँ फंसा हुआ है। मसला नंबर 1 पे फंसा हुआ है। अच्छा, ठीक है, नंबर 1 पे जी। नंबर 1 किसी वक्त भी ये ब्रेक थ्रू हो सकता है। क्या तस्वर किया जा सकता था कि गुजरांवाला की तकरीर के बाद और कोयटा की तकरीर के बाद और कराची की तकरीर के बाद ठीक ये सब कुछ हो जाएगा? क्या तस्वर किया जा सकता था? ठीक है सर, तो इसलिए मैं आखिरी बात के राणा साहब की बात के, बिल्कुल राणा साहब ने सही कहा था कि 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ था। ख्वाजा आसिफ साहब रिकॉर्ड पे हैं कि वो वाकई रात को वो हारे हुए थे, जब उन्होंने फोन किया सुबह उठे तो वो जीत गए। ठीक, आमिर इलियास राणा साहब मुसलसल क्यों गुफ्तगू के दौरान मुस्कुराना चाह रहे हैं? जरा बात भी कर लें और ये भी बताएं कि आपके पास खबर है मुज़ाकरात की कि एस्टेब्लिशमेंट और चेयरमैन पीटीआई के दरमियान कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं? मैं असल में ना साबिर शाकिर साहब ने जो गुफ्तगू शुरू की ना, मेरी हंसी नहीं रुक रही थी कि बंदा बेशक पाकिस्तान से बाहर चला जाए, राब्ते होते हैं, लेकिन वो जिस मतलब अंदाज से कह रहे थे कि राब्ते हो रहे हैं, भाई चेयरमैन पीटीआई से कोई बंदा बात नहीं कर रहा, कत्तन नहीं कर रहा, वो मिलते तरले करके। और मैं अगली बात मैं आपको बताता हूँ ना इन लोगों की, एक मिनट आप बोलिएगा। साबिर शाकिर साहब खूब बोले हैं, जरा मुझे बताने दें, मैं आपकी सारी बातों का जवाब देता हूं। और ब्रिगेडियर साहब जो बड़ी ठंडी मीठी गुफ्तगू कर रहे हैं ना, कोई एस्टेब्लिशमेंट 9 मई के बाद आप न्यूट्रल ढूंढ रहे हैं तो नहीं ढूंढ रहे। पाकिस्तान के ऊपर कोई पार्टी नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर कोई सियासतदान नहीं है, क्लियर है। फॉर्मेशन कमांडर्स की प्रेस रिलीज आप लोगों को अगर समझ नहीं आई तो समझ लें कि उसके अंदर कोई चीज अब में नहीं है। आप आईजी पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, ओ भाई वो भी बताता हूं, मैं वो नहीं हूं जो बीमारी ढूंढ रहा था नवाज शरीफ की। मैं उस वक्त ब्रिगेडियर साहब हमारे प्रोग्राम में रेगुलर होते हैं, मैंने कहा था उड़न खटोला आएगा, नवाज शरीफ बाहर चला जाएगा। मैंने कभी नहीं कहा कि वो मेडिकल था, ये आप लोगों को सौदा बेचा गया था और आप लोग सारे कह रहे थे प्लेट टेस्ट गिर गए थे। फिर बाद में आप लोग 50 रुपए के जेल में सारे के सारे नहीं, अब आप सबर करके सुन ले, नवाज शरीफ नहीं 50 रुपए के स्टाम्प पे आप सारे अपना सौदा बेचते रहे। मैं अब आपको सारी बातें बताता हूं। जब हमने होता है ना, यही भाजपा साहब थे जिन्होंने कहने पे जेकेटी को बिल्कुल फारिग कराया सियासत से। इंटरव्यू आ चुके हुए हैं लोगों के, छुपी हुई कोई चीज नहीं है। साबिर साहब जरा सुकून से, मैंने आपकी कोई बात नहीं इंटरप्ट की, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं बात कि ये समझने की है कि वो पुराने सौदे खत्म हो गए। अच्छा। आज की लेटेस्ट ये है कि अगर ये कट टू साइज नहीं है तो ये नाअहल होंगे, ये सजा भी होगी, ये मकाफाते अमल का शिकार है। और इन्होंने बाल के ऊपर पांव खुद मारा है, किसी ने नहीं बनवाया। आपका मुझे पता है, आपको थोड़ा सा हौसला नहीं होगा, लेकिन बात कर लेने दे, मैंने आपको बहुत सारी बातें बतानी है। आप समझ लें यार, आप लंदन बैठ के या कहीं पे भी बैठ के आप थोड़ा सुकून करें, वहां ठंड बहुत है। आप लंदन बैठ के भी ना बोलें, पाकिस्तान में तो नहीं बताए ना। नहीं, एक मिनट पारस, अगर आपका वोट इनके साथ नहीं, मेरा वोट नहीं है सर, बिल्कुल नहीं रहता हूं। साबिर साहब बोल रहे हैं, मैं बाद में आपकी बारी है, उनकी भड़ास इकट्ठी निकल जाए, मैं उनके जवाब दे रहा हूं, आप कह रही हैं कि वो ना बोले। सर मैं तो मसला नहीं है, मैंने कहा कि वो वहां बैठ के भी ना बोले, अपनी टर्म पे बात करेंगे। साबिर साहब जरा सुन लें, आपने अभी फॉर्मेशन कमांडर्स की बड़ी इंपॉर्टेंट, एक सेकंड, आपने जो बात की सर, ये मीटिंग काफी लंबी भी चली है, फौज को सख्त पैगाम देने की नौबत क्यों आई है? फौज ने सख्त पैगाम क्यों दिया? क्या वफाकी हुकूमत, पंजाब में निगरान हुकूमत 9 मई के जो मुल्ज़मान है उनको सजा दिलवाने में नाकाम हो चुकी है? मैं यहीं पे पारस में यहीं पे आ रहा था, वो जो साबिर शाकिर साहब ने जोर लगाया था ना कि गुजरांवाला में नवाज शरीफ की तकरीर, नवाज शरीफ की तकरीर वहां उस वक्त हुई जिस मुआहदे पे वो गए थे कि मरियम नवाज को लंदन पहुंचना था, और इमरान खान साहब ने देखो ओहो ये तो जहाज पे बड़े ठीक ठाक चढ़ गए हैं, परेशानी खौफ, और उनको रोक लिया। कंट्रोल तो वही कर रहे थे, बनी बनाई तबाह हुई। ठीक है, जिन्होंने की वो साबिर शाकिर साहब के बड़े अच्छे दोस्त हैं, कोई इशू नहीं, उनसे पूछ लें कि वो डील क्यों की। उन्होंने कहा कि ये हमारी जरूरत थी। अच्छा, वो गया, वो पार्टी की क़यादत कर रहा अपना बैठ के, जिसको मसला है वो करता रहे। बेनजीर भुट्टो मरूमा जब लंदन एग्जाइल में चली गई थी, वो अपनी पार्टी वहां से चलाती रही। जब क्रिटिसाइज किया जाता है तो पैट्रियट ने, और वो टाइम जो 5 साल का होता है वो निकल जाता है। ये माजी में भी पॉलिटिक्स कौन कंट्रोल कर रहा था, सियासी निजाम कौन कंट्रोल कर रहा था, डीलें कौन कर रहा था, मुलाकातें कौन कर रहा था, बाहर कौन भेज रहा था, वापस कौन ला रहा था,
और इस वक्त भी वही कुछ हो रहा है। माजी की अगर हम माजी की गुफ्तगुएं अगर आज सामने आ रही हैं तो आज की गुफ्तगुएं आने वाले दिन में सामने आएंगी, और ये पॉलिटिकल सिस्टम जब तक किसी तरीके से कंट्रोल किया जाता रहेगा रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। ना पहले बेहतरी आई ना अब आएगी, इलेक्शन होने दें। नाज़रीन, ये चैनल्स पर इमरान खान का नाम लेने पर पाबंदी लगा सकते हैं, पीटीआई रहनुमाओं को पीटीआई छोड़ने पर मजबूर कर सकते हैं, लेकिन ये अवाम के दिलों से इमरान खान की मोहब्बत को कैसे निकालेंगे? ये पीडीएम तो क्या इनका बाप भी अवाम के दिलों से इमरान खान की मोहब्बत को नहीं निकाल सकता। जब तक अवाम इमरान खान के हक में है, अवाम इमरान खान के साथ है, तब तक पीटीआई को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। नाज़रीन, इस वक्त कुछ मीडिया पर दबाव है और कुछ मीडिया बिकाऊ है। इस वक्त ये ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं जिसमें ये अवाम को रजामंद कर सके या उकसा सके कि ये मुल्क अब इमरान खान के बगैर चलेगा। और इस तरह की फिजा इसलिए पैदा की जा रही है क्योंकि ये इमरान खान को माइनस करना चाहते हैं, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। इमरान खान को प्लस या माइनस सिर्फ अवाम कर सकती है। जब तक अवाम इमरान खान के साथ है, ये इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नाज़रीन, आपने साबिर शाकिर की गुफ्तगू सुनी, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।